हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अपना ओपन बुक एग्जामिनेशन नहीं दिया था। तो जो आपके जो एग्ज़ामिनेशन है वो 14 सितंबर से दोबारा स्टार्ट हो रहे हैं। ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हैं। तो देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस नोटिफिकेशन के पहले पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो आपके एग्ज़ामिनेशन है वो चाहे यूजी कोर्स के हों या पीजी कोर्स के हों, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट हो, एसओएल को के हो या एनसीडब्ल्यूईबी के हो, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या वो एक्स स्टूडेंट है जिन्होंने अपना ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन नहीं दिया था या जो अपनी आंसर शीट है उसे पोर्टल पे या ईमेल पे वो सेंड नहीं कर पाए थे, तो उन स्टूडेंट को ये एग्ज़ामिनेशन देना होगा। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो इस एग्ज़ामिनेशन को दोबारा दे सकते हैं और अपने जो मार्क्स हैं इम्प्रूव कर सकते हैं उसे वो चाहें तो। अगर उन्हें लगता है कि उनका जो एग्ज़ामिनेशन है वो सही नहीं गया था तो वो स्टूडेंट इसको दे सकते हैं, लेकिन ये खाली पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए है। जो आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो आपका ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका जो फर्स्ट फेज़ में हुआ था वैसे ही आपका सेकंड फेज़ में होने वाला है। तो आप इसे देख सकते हैं। चौथा जो इसमें पॉइंट बताया गया है, चौथा इसमें पॉइंट बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है ये आपको ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन भी हो सकता है या ऑफलाइन भी हो सकता है। आपके पास चॉइस रहेगी कि आपको मतलब कैसे देना है एग्ज़ाम। अगर आप ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन देते हो तो जैसे आपको पहले दिया था वैसे ही आपको देना है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट है वो दिल्ली से बाहर रहता है और वो ट्रैवल करके ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन के लिए नहीं आ सकता तो वो ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन दे सकता है और जो उसकी आंसर शीट होगी वो ईमेल के थ्रू भेज सकता है। ये पॉइंट नंबर 16 और 17 में यहाँ पे क्लेरिफाई किया जाएगा, तो मैं आपको बताऊँगा उसके बारे में। पांचवा पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट सेकंड फेज़ में अपेयर होंगे, जो जो सेकंड फेज़ का जो 14 तारीख से आपका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, इसमें जो अपेयर होंगे उनको एक फॉर्म फिल करना होगा जहाँ पे वो उनको बताना होगा कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं या ऑनलाइन देना चाहते हैं। अगर आपने चूज़ कर लिया उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। मान लो आपने चूज़ कर लिया आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, लेकिन बाद में आपका मन बदला है, आप बोलो कि मैं ऑफलाइन देना चाहता हूँ, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ामिनेशन शेल नॉट बी चेंज वंस एग्ज़ामिनेशन हैज़ बिगन। तो अगर आपको ने चूज़ कर लिया तो आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। छठे पॉइंट में बताया गया है कि स्टूडेंट हु वांट टू अपेयर इन द ओबी रिमोटली शेल हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन टू फिल द एग्जामिनेशन। इसमें ये बताया गया है कि जो भी आपका जो फॉर्म रिलीज़ होगा उसमें जो भी डिटेल्स होंगी आपको भरनी होंगी, आपका जो भी कोर्स होगा उसकी डिटेल्स वगैरह। सातवां पॉइंट है, सातवें पॉइंट में बताया गया है कि जो आपकी जो डेट शीट होगी, जो आपकी डेट शीट होगी वो सेकंड फेज़ की जो डेट शीट होगी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा रिलीज़ की जाएगी। और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि जो आपके एडमिट, मान लो आपने ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन सेलेक्ट करा तो जो आपके एडमिट कार्ड में या हॉल टिकट में जो भी सेंटर आपको मिलेगा वो जो सेंटर होगा वो दिल्ली के अंदर ही होगा, तो आपको उस सेंटर पे जाना पड़ेगा, आप उसे चेंज नहीं करवा सकते बाद में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ऑफलाइन जाना है या ऑनलाइन जाना है। जो आपका आठवां पॉइंट है इसमें आपको ये बताया गया है कि जो विजुअली हैंडीकेप हैं वो अगर स्क्राइब लेना चाहते हैं जो, तो उन्हें पहले जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन डालना पड़ेगा कि हाँ मुझे स्क्राइब चाहिए। जो विजुअली हैंडीकेप्ड हैं उन्हें लिखने के लिए तो वहाँ पे आप उनको पहले ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ना हो कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जाएं और वहाँ पे कोई वो किसी भी बंदे को मतलब लेके आ जाए, तो वहाँ पे आपको पहले ही चूज़ करना पड़ेगा कि स्क्रैप लाना चाहते हो या नहीं। ये खाली उन स्टूडेंट के लिए जो विजुअली हैंडीकैप्ड हैं। नेक्स्ट आपका है 9वां पॉइंट,
ऑल स्टूडेंट ऑफ द फाइनल सेमेस्टर ईयर ऑफ द एकेडमिक सेशन 2019 इंक्लूडिंग एक्स स्टूडेंट्स फॉर द देयर फॉर्म पीरियड ऑफ अपेयरिंग द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शुड सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म यूजिंग द स्टूडेंट पोर्टल। इसमें आपको ये बताया गया है कि अब जो आपका सेकंड फेज़ का एग्ज़ामिनेशन होगा वो 30 तारीख को एक फॉर्म निकलेगा आपके स्टूडेंट पोर्टल पे, आपको उसे फिल करना है। उसमें आपको डिटेल्स डालनी होगी कुछ, तो ये आपको 30 तारीख को फॉर्म निकलेगा। इसको कैसे भरना है उसकी वीडियो मैं आपको बता दूंगा जब ये फॉर्म निकलेगा। नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि ऑल पर्टिकुलर फील्ड बाय द एग्जामिनेशन फॉर्म विल बी वेरीफाई द, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए इतना। नेक्स्ट इसमें है 12 पॉइंट, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इन 8/9/2020। इसका मतलब ये है कि जो आपका 30 तारीख से जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो सेकंड फेज़ के लिए, तो जो है 8 तारीख तक चलेंगे। आपको इसके बीच में अपना जो डिटेल्स वगैरह है वो फिल करके फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। 13वां पॉइंट है, द डेट शीट ऑफ द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाई द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ बाय फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि जो भी आपकी डेट शीट होगी उसके बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर फर्स्ट वीक के अंदर। और आपका जो नेक्स्ट है, जो भी पीजी के कोर्स हैं, जो मैंने आपको पहले बताया वो यूजी के कोर्स के लिए था, जो भी पीजी के कोर्स हैं उनकी भी जो डेट शीट है वो आपकी नोटिफाइज कर दी जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। जो आपका 15वां पॉइंट है, इसमें आपको ये बताया गया है कि जो ऑफलाइन जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 3 आवर्स का होगा, और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 4 आवर्स होगा। जैसे अभी एग्ज़ामिनेशन हुआ था वो 4 घंटे का था, 3 घंटे आपको लिखने के लिए थे और 1 आवर्स जो था आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड और अपलोडिंग के लिए था। ऑफलाइन के लिए 3 आवर्स और ऑनलाइन के लिए 4 आवर्स का समय मिलेगा। छठे पॉइंट में ये बताया गया कि जो विजुअली वो जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है उन्हें 5 घंटे का समय मिलेगा। नेक्स्ट आपका 17वां पॉइंट है, इसमें ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट ओपन बुक एग्जामिनेशन देंगे वो कहाँ कहाँ पे अपनी जो आंसर शीट है उसे सबमिट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट आपका है 18वां पॉइंट, इसमें ये बताया गया है कि आपको किस तरह से अपनी जो आंसर शीट है वो ईमेल करनी है, क्योंकि अभी ओपन बुक एग्जामिनेशन हुआ था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जो फॉर्मेट दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उस फॉर्मेट को यूज़ ना करके कुछ अब ऐसी भेज दी दिया। तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको ये चीज़ें आपको डालनी है कि आपको कैसे ईमेल करना है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका 19वां पॉइंट है, स्टूडेंट अपेयरिंग द ऑफलाइन फिजिकल मोड ऑफ OBE द कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ द सैमसंग शुड सेंटर इंक्लूड द एडमिट कार्ड शेल सबमिट देयर आंसर शीट एंड द फिजिकल टू द चेंज ऑफ। इसमें आपको ये बताया गया जो आपकी जो ऑफलाइन एग्ज़ाम दोगे उसकी जो आंसर शीट होगी आपको फिजिकली वहाँ पे सबमिट करनी है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 20वां पॉइंट, द स्टूडेंट ऑफ द बोथ ऑफ मोड ऑफ एग्जामिनेशन फिजिकली और ICT बेस्ड एक्टिविटीज शैल बी आंसर द क्वेश्चन ऑन प्लेन रूरल A4 साइज पेपर शेल यूज़ देयर ओन पेपर ऑफ द राइटिंग देयर आंसर ऑल पर। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट है चाहे वो ओपन बुक एग्जामिनेशन दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, उनका जो आंसर शीट है वो A4 साइज़ की होगी। रूरल या पेरेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर कोई ऑफलाइन एग्जामिनेशन देने जाता है तो उसको अपने घर से ही कैरी करके आंसर शीट ले आनी होगी, वहाँ पे आपको आंसर शीट नहीं दी जाएगी, ऐसा इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें ये बताया गया है कि आपको आंसर शीट में क्या क्या लिखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन थी कि आंसर शीट में क्या लिखना है। तो उन्होंने बता रखा है एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, सेमेस्टर, कौन सा सेमेस्टर, आपका नेम ऑफ सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेज नंबर, ये चीज़ें आपको लिखनी है हर पेज पर, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आपका 21वां पॉइंट है, देयर विल बी नो फिजिकल असिस्टेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन द कॉलेज एंड डिपार्टमेंट देयर फॉर ऑल अरेंजमेंट। ये कॉलेज डिपार्टमेंट के लिए है कि उनको कैसे अरेंज करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे आपको फॉलो करनी है। तो इन पॉइंट्स में आपको ये बता रहा है। और आपका जो 22वां पॉइंट है इसमें आपको ये बताया गया है कि
आपको जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइज़र या मास्क, या आपको खुद कैरी करके ले जाना है अगर आप ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो। नेक्स्ट आपका 23वां पॉइंट है, ऑल रिक्वायर्ड स्टेशनरी टू बी यूज टू एग्जामिनेशन शैल बी टू अरेंज बाय द स्टूडेंट ऑफ एग्जामिनेशन। जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी आपको एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होगी, वो आपको घर से ही कैरी करके ले आनी है घर से। जैसे आपको पेन पेपर जो भी आपको चीज़ है वो आपको खुद ही कैरी करके ले आनी है। नेक्स्ट आपका 24वां पॉइंट है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शैल बी परमिटेबल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो भी आप चाहें तो अपना जो गैजेट्स हैं, मोबाइल हैं, आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो आपका व्हाट्सअप या ईमेल के थ्रू आपको दिया जाएगा इंस्टेंट ऑफ प्रिंटेड पेपर। जो प्रिंटेड पेपर है वो आपको नहीं दिया जाएगा, आपको व्हाट्सअप या ईमेल पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। However, student can submit their request to get the physical question paper for the examination of college department as per date sheet। अगर आप चाहें तो उनसे फिज़िकल जो भी क्वेश्चन पेपर का उसकी डिमांड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर ऑल द रिलेवेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन शिल बी अवेलेबल देयर ऑफिशियल। इसमें आपको ये बताया गया है कि जो भी नया कोई भी नोटिफिकेशन आता है या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है सेकंड फेज़ के एग्जामिनेशन के लिए, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा ड्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और जो ये नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ था। तो इस नोटिफिकेशन में यही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपके मन में अभी कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इन्हीं ऐसी वीडियोस के लिए, नई नई नोटिफिकेशन के लिए आप अली स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।